प्रणाम। बहुत सघन पहाड़ियों में हम आयुर्वेद के प्रसारणों को अध्ययन में लेते हैं। मणिकूट पर्वत 84 गुफा स्वर्ग आश्रम, पौड़ी गढ़वाल, ये मुनि की रेती योगा सिटी ऋषिकेश में, ये गरुड़ चट्टी से माँ गंगा, सुदूर पर्वतों से माँ गंगा देवप्रयाग के संगम से इनका नाम प्रसिद्ध है। देवप्रयाग संगम से ऊपर भागीरथी अलखनंदा नाम इस देवभूमि स्वर्ग भूमि में है। यहाँ हम पंचधाम पंच केदारों में और गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के सुदूर ग्लेशियरों में यहीं से प्रवेश होता है इस योगा सिटी से। यहाँ पर हमारे पवन भाई युवा रिसर्चर पहाड़ के और उनके साथ में विनय स्वामी जी, गाना स्वामी जी, जो अपना एक बढ़िया इको लाइफ का रिसर्च देते हैं और सबको प्रणाम कहते हैं। इन्हीं में हम खड़े जहाँ पर हैं वो एक आयुर्वेद है। इस आयुर्वेद को सिलवारी बोलते हैं, लाल मुर्गा, सफ़ेद मुर्गा। ये रुद्र जटा नाम की आयुर्वेद है। इसको दल चिकना भी कहते हैं। इसके छोटे छोटे बीज हैं। ये धातु, नामर्दी और हाई बीपी और इम्यूनिटी बूस्टर की कमी हो जाती है, उसमें इन दल चिकना, काले दल, काले बीज अर्थात पलंग तोड़ बीज के नाम से भी जाने जाते हैं। ये दल चिकना, लाल मुर्गा के बीज अर्थात सिलवारी के बीज बहुत गर्म होते हैं। पेट साफ़ करने से खून साफ़ करने तक इस आयुर्वेद का बहुत समुचित प्रयोग किया जाता है। ये जब बरसात के महीने में कच्चे अवस्था में होते हैं, अच्छी पत्तियां होती हैं, तो इस जो है रुद्र जटा लाल मुर्गा के पत्तियों का साग भी, भुज्जी भी बना के खाई जाती है, जिससे पेट साफ होता है, शरीर में बहुत गर्मी आती है। जैसे बथुआ का आयुर्वेद होता है, उसी प्रकार ये आयुर्वेद भी हमारे गांव में सुप्रसिद्ध है। दल चिकना काला दल नाम से पंसारियों में मिलता है, जो शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, धातु नामर्दी, कमजोरी के लिए। हमारे खेतों में सर्वत्र रूप से ये जख्या, जहाँ हुरहुर होता है वहीं पर ये सिलवारी भी होती है। इसको सिलवारी अर्थात ये चौलाई की प्रजाति का रुद्र जटा, लाल मुर्गा, सफ़ेद मुर्गा, पीला मुर्गा के नाम से भी इसको जानते हैं। कई रंगों में इसके फूल होते हैं और जिस रंग का फूल होता है उसी रंग से संबोधित करते हैं। ये मणिकूट पर्वत देवभूमि का ये परिदृश्य है। यहाँ पर नील धारा इसलिए कहते हैं कि कई जगह पर जब माँ गंगा की धार पूर्व दिशा से ठीक पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो, आप ठीक देखेंगे जिधर को सूर्य अस्त हो रहे हैं, ये माँ गंगा ठीक उसी तरफ को अपना प्रवाहन में चलती हैं। ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर ये 84 गुफा में जब प्रवाहन होता है तो इसे नील धारा कहते हैं। और इतना शुभ्र जल, धरातल पर जाते जाते ये माँ गंगा कितना प्रदूषित कर दी गई हैं जनमानस के द्वारा। जल प्रदूषण इतना ज़्यादा परिष्कृत रूप ले चुका है कि जिधर देखो उधर पूर्ण स्वच्छ प्रदूषण फैला हुआ है। स्वच्छ वातावरण बिल्कुल नहीं, प्रदूषण, गंदगी बेहतर से बेहतर फैली है धरातल पर। हम सब मनुष्य माँ गंगा के प्रदूषण को, जल प्रदूषण को, ध्वनि प्रदूषण को, पृथ्वी के सभी प्रदूषणों को हटाएं और इको लाइफ में जीने का एक अभ्यास करें। और जब हम पर्यावरणीय जीवन जिएंगे तो वास्तव में ये हमारा हृदय का भिन्न आत्म तत्व प्रस्फुटित होगा और परम आनंद छलकेगा। यही हमारी यूनिट और टीम की एक गति है और उसकी गति में आप सबका स्वागत और सम्मान आह्वान है कि आप इको लाइफ का अध्ययन कर सदुपयोगित पदार्थों का चयन करें। वनस्पति माता में माता भूमि पुत्रों हम पृथिव्या देखें और उसमें खूब बढ़िया से बढ़िया आनंदित जीवन व्यतीत करें। ओम प्रणाम।